आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दून पहुंचे, आज जाएंगे हरिद्वार। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं फर्स्ट लेडी सविता कोविंद के देहरादून पहुंचने पर शनिवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एवं राज्य की प्रथम महिला गुरमीत कौर ने उनका स्वागत किया। आज राष्ट्रपति हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के हरिद्वार दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए शनिवार को सुरक्षा पूर्वाभ्यास भी किया गया। राष्ट्रपति सुबह 10:30 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। इधर देहरादून राजभवन में महामहिम के स्वागत के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा आदि उपस्थित रहे। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बन रितु खंडूड़ी ने रचा इतिहास। तो उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार विधानसभा में महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। शनिवार को कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई रितु खंडूड़ी भूषण को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। प्रोमेट स्पीकर वंशीधर भगत ने 5वीं विधानसभा में निर्विरोध अध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा की है। नेता सदन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रीतम सिंह समेत पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने रितु खंडूड़ी को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। बच्ची के दुष्कर्मी को मिली फांसी की सजा। तो हरिद्वार रोशनाबाद से खबर आई है। 11 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो अंजलि नोनियाल ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। 2 साल बाद आज से शुरू होंगी नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। तो कोरोना महामारी के मद्देनजर 2 साल से बंद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रविवार से शुरू होंगी। देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और विमान कंपनियों ने इस संबंध में तैयारियां पूरी कर ली हैं। विदेश जाने वालों को भी बूस्टर डोज जल्द। तो केंद्र सरकार जल्द ही पढ़ाई, नौकरी, कारोबार और दफ्तर के काम से विदेश जाने वालों को भी कोरोना टीके की एहतियाती खुराक देने का फैसला ले सकती है। हृदय, अस्थमा व किडनी रोगों की 800 जरूरी दवाएं 11% तक होंगी महंगी। तो दर्द निवारक व विभिन्न संक्रमणों और हृदय, किडनी, अस्थमा के मरीजों की 800 आवश्यक दवाएं नए वित्त वर्ष में 10.76% तक महंगी हो जाएंगी। राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने इसकी अनुमति दे दी है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। पेट्रोल डीजल 5 दिन में चौथी बार 80 पैसे बढ़े। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें शनिवार को भी 80 पैसे और बढ़ गई। 5 दिन में यह चौथी वृद्धि है। अब तक 3 रुपये 20 पैसे बढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए वित्तीय संस्थाओं का दावा है कि अगले कुछ दिनों में 22 से 25 रुपये तक दाम बढ़ सकते हैं। गरीबों को सितंबर तक मुफ्त अनाज, केंद्र ने योजना 6 माह बढ़ाई। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज देने की योजना 6 महीने और बढ़ा दी है। अब सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। दून हॉस्पिटल के आउटसोर्स कर्मी हड़ताल पर। तो कोरोना काल में दून मेडिकल कॉलेज में उपनल, पीआरडी व अन्य माध्यम से आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों ने शनिवार से हड़ताल शुरू कर दी है। कार ने स्कूटी बाइक को मारी टक्कर। तो देहरादून से खबर है। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर ट्रक यूनियन के पास अनियंत्रित कार ने बाइक और स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कई राहगीर कार की चपेट में आने से बाल बाल बचे। चालक के नशे में होने के कारण कार की एक दीवार पर जोरदार टक्कर भी हुई, जिससे उसके आगे के दोनों टायर भी फट गए। बाजार चौकी पुलिस ने हादसे के बाद हाईवे से भीड़ हटाकर यातायात सुचारू कराया। यूपीएस हॉस्टल की 8 छात्राएं बीमार। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के कंडोली परिसर के हॉस्टल में रहने वाली 8 से 10 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हो गया है। दून का जीआरडी वर्ड बनेगा सैनिक स्कूल। तो रक्षा मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में 21 नए सैनिक स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में बिजली कटौती से 20% तक गिरा उत्पादन।
तो उत्तराखंड में बिजली संकट के चलते औद्योगिक क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे की अघोषित कटौती शुरू हो गई है। इससे औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन 20% तक गिर गया है। बिजली कटौती बढ़ी तो आने वाले दिनों में स्थिति और विकट हो सकती है। औद्योगिक संगठनों का कहना है कि बिजली कटौती की वजह से राज्य भर में उद्योगों को रोज 10 से 12 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब रोस्टिंग चार्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के 60 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। तो गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का लाभ उत्तराखंड के 60 लाख से ज़्यादा लोगों को भी मिलेगा। ये वे लोग हैं जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बेहद रियायती मूल्य पर अनाज दिया जाता रहा है। वही खबर है हल्द्वानी से MBBS के 120 छात्रों पर जुर्माना। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में शनिवार को रैगिंग प्रकरण में एंटी रैगिंग कमेटी ने 120 सीनियर छात्रों पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। कमेटी का कहना है कि MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग नहीं हुई है। पूरे घटनाक्रम को जूनियर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार का मामला मानते हुए जुर्माना लगाया गया है। आज से 4 दिन गर्मी की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने पहाड़ पर आज से 30 मार्च तक तापमान में बढ़ोतरी का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गढ़वाल में सामान्य से 7 से 9 डिग्री सेल्सियस और कुमाऊं में 6 से 8 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बर्फ़ पिघलने और हिमस्खलन की भी आशंका है। प्रमाण पत्र पर फिर होगी PM की फोटो। तो केंद्र 5 राज्यों में कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर PM की तस्वीर का प्रकाशन फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 8 जनवरी को UP, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में प्रमाण पत्रों से मोदी की तस्वीर हटा दी गई थी। CM धामी ने हरीश से की मुलाकात। तो CM पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार शाम पूर्व CM हरीश रावत से मुलाकात की। शाम रावत के ओल्ड मसूरी रोड स्थित आवास पर गुलदस्ता लेकर पहुंचे CM ने आधा घंटे से ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारा। राज्य हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से सकारात्मक चर्चा की। उत्तराखंड, UP, बिहार में नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। तो रक्षा मंत्रालय ने निजी स्कूलों के साथ सहभागिता में 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। ये स्कूल मई 2022 से शुरू होंगे। UP, बिहार, उत्तराखंड व हरियाणा में एक नए स्कूलों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने बजट भाषण में निजी भागीदारी में कुल 100 सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया था। IPL का आगाज KKR ने चेन्नई सुपर किंग को चित किया। तो IPL के 15वें सीजन का पहला मैच शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 5 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए। KKR ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। परिवहन और पुलिस दफ्तरों में कबाड़ हो गए लाखों के वाहन। तो देहरादून में समय पर नीलामी नहीं होने के कारण कई सीज वाहनों में उग आई हैं झाड़ियाँ। JEE मेन की परीक्षा 7 मई से शुरू होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी हुए कार्यक्रम के मुताबिक उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियरिंग सर्विस JEE मेन की 5 दिवसीय परीक्षा 7 मई से शुरू होने जा रही है, जबकि सहायक अभियोजन अधिकारी मेंस की 2 दिनी परीक्षा 8 जून, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग की परीक्षा 23 जून को होगी। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की परीक्षा 29 जून को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की परीक्षा 29 जून को होगी। उत्तराखंड सेक्रेटरी एंड UK PSC RO ARO अकाउंट की परीक्षा 30 जून को होगी। RTE में दाखिले को कीजिए आवेदन। तो RTE के तहत पब्लिक स्कूलों में दाखिले को ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, जो 11 अप्रैल तक जारी रहेंगे। फॉरेस्ट गार्ड के 152 पद वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। तो वन विभाग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 3 चयनितों की ज्वाइनिंग निरस्त कर दी।
वे ज्वाइनिंग को नहीं पहुंचे थे। इसके बाद अब कुल 152 पद खाली हो गए हैं, जिस पर वन विभाग ने उत्तराखंड रिजर्व चयन आयोग से वेटिंग लिस्ट देने को कहा है। वन विभाग में लंबे समय बाद 1218 पदों पर भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकली थी, लेकिन 1133 पदों पर ही रिजल्ट निकला। इनमें 152 युवाओं ने ज्वाइनिंग नहीं किया, लिहाजा सीसीएफ मानव संसाधन मनोज चंद्रन ने आयोग 152 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी करने का पत्र भेज दिया है। उधर आयोग के सचिव संतोष बड़न ने बताया कि वेटिंग लिस्ट जल्द जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। इधर देवभूमि बेरोजगार मंच अध्यक्ष राम गंडवाल ने कहा कि आयोग जल्द वेटिंग लिस्ट जारी करे। गढ़वाल विश्वविद्यालय में परीक्षा से दाखिले के विरोध में उतरे तो एनएसआई ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में दाखिले को प्रवेश परीक्षा का विरोध किया है। शनिवार को हिमांशु रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के बाहर यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। रावत ने कहा कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, पहाड़ों के स्कूलों में प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक शिक्षा का स्तर निम्न कोटि का है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ शिक्षकों की पठन पाठन में कोई रुचि नहीं है। जो बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं वह उनकी अपनी मेहनत है। ऐसी परिस्थितियों में सरकारी स्कूलों के छात्र प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे और सरकारी स्कूलों के छात्र प्राइवेट स्कूलों के छात्रों से पिछड़ जाएंगे। साथ ही डिग्री कॉलेजों में उच्च शिक्षा से भी वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूजीसी का यह कदम केंद्र सरकार के इशारे पर सीधे सीधे निजी कॉलेजों को फायदा पहुंचाने का है। उत्तराखंड के स्पोर्ट्स कॉलेजों में दाखिले को 4 से ट्रायल। तो प्रदेश में देहरादून और पिथौरागढ़ में संचालित हो रहे हैं 2 स्पोर्ट्स कॉलेज। आचार संहिता से रुके शिक्षकों के तबादलों पर अमल शुरू। तो चुनाव आचार संहिता की वजह से 41 और शिक्षकों के तबादले शिक्षा विभाग ने बहाल कर दिए। शनिवार को एडी बेसिक बीएस रावत ने इसके आदेश किए। बोर्ड परीक्षाएं कल से पर 10 जिलों में अवसर नहीं। तो प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं, लेकिन अधिकतर जिलों में जिला स्तरीय अधिकारी नहीं है। इससे न सिर्फ बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा बल्कि 2287 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती और पदोन्नति पर भी असर पड़ रहा है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन के भीतर सभी जिलों में अधिकारियों की तैनाती कर दी जाएगी। 31 शिक्षकों को दून में मिलेगी तैनाती। तो 2 साल पहले हुए थे तैनाती के आदेश। स्टाफ नर्सों के 2631 पदों पर जल्द भर्ती शुरू करे सरकार। तो संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ ने प्रदेश सरकार ने 2020 से लंबित स्टाफ नर्सों के 2631 पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर स्टाफ नर्सों की भर्ती करने का आग्रह किया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखा मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 7 अप्रैल 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में स्थित परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 28 मार्च 2022 से आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस हेतु पृथक से प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। अल्मोड़ा में आज होगी आरओ परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ परीक्षा आज नगर के 6 केंद्रों पर होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू की गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ऐसे क्रम में 93 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर इत्यादि के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज जो है 21 से 27 वर्ष रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं झारखंड हाई कोर्ट में 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए एज जो लिमिट है वो 45 वर्ष तक रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग में 40,506 पदों पर टीचरों की भर्ती निकली हुई है। इसमें हेड टीचर के विभिन्न पदों पर आवेदन करने का मौका है। इसके लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों के पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही डीएलएड, बीटी, बीएड आदि होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी जो हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो 22 अप्रैल रखी गई है। इसके साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए
31 मार्च को इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। वही चंडीगढ़ प्रशासन शहरी योजना विकास के अंतर्गत भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BCG वैक्सीन लेबोरेटरी में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए वेबसाइट पर जाकर के 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं UPPSC में PCS एग्जाम के लिए 250 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए एज 21 से 40 साल रखी गई है। अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अप्रैल है। 36 पद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 36 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं DBSAHMC में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई, इसमें जूनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। इसके लिए जो पद हैं वो इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 28 मार्च को होगा। ICMR में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें भी इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 30 मार्च से 31 मार्च को होगा। लंबे अरसे के बाद FRI में रौनक लौटने लगी है। दरअसल पहले कोविड के चलते यहाँ टूरिस्ट की आवाजाही बंद की गई थी। इसके बाद लिमिटेड लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। अब जबकि प्रदेश में कोविड प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, तो FRI में भी यहाँ प्रवेश लेने पर लिमिट हटा दिया गया है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वीकेंड पर FRI में टूरिस्ट का फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहा। वही खबर है ऋषिकेश से शिविर की आशाओं को परोसी दाल में मिले कीड़े। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्राम पंचायत खदरी और गुमानीवाला में आशाओं के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ इन्हें परोसे जाने वाले भोजन में कीड़े मिलने पर आशाएं बिफर गई। उन्होंने इस मामले में उच्च अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। वही खबर है विकासनगर से बैंक अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। चार दिन में बन रही रेल परियोजनाओं की 1 किलोमीटर सुरंग। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर नॉर्वेजियन टनलिंग मेथड और न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से हो रहा है काम। वहीं खबर आई है विकासनगर से कार ने स्कूटी और बाइक को मारी टक्कर, 2 लोग घायल हो गए। देहरादून समेत 6 जिलों में सूखा रहा मार्च। तो प्रदेश में 7 जिलों में मामूली बारिश की गई दर्ज। लगातार बढ़ रहा तापमान कर रहा है परेशान। वहीं खबर आई है ऋषिकेश क्षेत्र में 3 हाक मोबाइल टीमें की तैनाती की गई है। मैदान में पारा चढ़ते ही मसूरी में उमड़ने लगी पर्यटकों की भीड़। गुड बाय की शूटिंग को गंगा तट पर पहुंचे बिग बी। तो फिल्म गुड बाय की शूटिंग के सिलसिले में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन शनिवार सुबह स्वर्गाश्रम पहुंचे। वहां पर उन्होंने गंगा तट पर पूजा पाठ संबंधी कुछ सीन फिल्माए। वहीं खबर है देहरादून से आधी रात को दबंगों ने ध्वस्त की दुकानें। तो राजधानी में एक बार फिर गुंडागर्दी का नज़ारा देखने को मिला। नेहरू कॉलोनी में कुछ दबंगों ने आधी रात को पोकलैंड मशीन से दुकान ध्वस्त कर दी। दुकान के संचालक ने विरोध किया तो दबंगों ने पीट दिया। पुलिस के साथ भी हाथापाई कर दी। इस मामले में नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेड पे और भू कानून तत्काल करें लागू। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेज ग्रेड पे, भू कानून और उपनल जैसे मुद्दे पर 1 माह के भीतर सुलझाने का आग्रह किया है। किशन महिपाल के गीतों पर झूमे छात्राएं। क्रॉस कंट्री में उत्तराखंड ने झटके 3 मेडल। तो राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में उत्तराखंड की टीम का शानदार प्रदर्शन रहा। महाविद्यालय रुद्रप्रयाग के छात्रों ने ली नमामि गंगे की शपथ। प्लाट दिलाने के नाम पर PSC के जवान से ठगे 9.25 लाख रुपए। दून में विवादित स्कूल को सैनिक स्कूल की मान्यता पर उठे सवाल। सितंबर 2018 में GRD वर्ल्ड स्कूल में नाबालिग छात्रा से हुई थी गैंगरेप की वारदात। देहरादून में पेट्रोल 97 और डीजल 90 रुपए के पार पहुंच गया है।
वहीं खबर यही है, देहरादून से टनल रोड पर संपत्ति को लेकर के मारपीट में 6 पर केस दर्ज किया गया। दून में बैंक कर्मचारी 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे। तो पुरानी पेंशन समेत कई मांग को लेकर के सोमवार और मंगलवार को दून में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। केनरा, पीएनबी, यूनियन, सेंट्रल बैंक समेत कई बैंकों के कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में हैं। वहीं अफसर दोनों दिन काम करेंगे। बीकेटीसी ने बढ़ाया अपने गेस्ट हाउसों का किराया। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों का वेतन अटका हुआ है। दून अस्पताल में सेवा विस्तार के लिए हड़ताल। तो कोरोना काल में रखे 612 कर्मचारियों को निकाले जाने पर आक्रोश है। हेली सेवा में उत्तराखंड को सबसे सक्रिय राज्य का पुरस्कार। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से आयोजित ग्लोबल एविएशन समिट में उत्तराखंड को हेली सेवा में सबसे सक्रिय राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पकड़ने लगी रफ्तार। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें की महंगाई के कारण उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद रफ्तार पकड़ने लगी है। आरटीओ में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पॉलीथीन एकत्र करने वाले स्कूलों को मिलेगा इनाम। तो नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत पॉलीथीन के खिलाफ महाअभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान में 100 से ज़्यादा स्कूलों के 25,000 छात्र छात्राओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही स्कूलों में पॉलीथीन बैंक बनाए जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा पॉलीथीन एकत्र करने वाले स्कूल को 75,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तराखंड के एथलीट ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में जीते 3 मेडल। दून में आज कई इलाकों में बाधित रहेगी बिजली। सर्दी जुकाम वाले छात्र अलग बैठकर देंगे पेपर। तो बोर्ड परीक्षा कोरोना संक्रमण से एहतियात के तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। सतपुली अस्पताल में बिजली नहीं, मरीज परेशान रहे। चंबा में दुकान से ज्वेलरी चुराने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। लैंसडाउन में भारतीय सेना का अंग बने 285 युवा। तो शनिवार का दिन गढ़वाल राइफल्स के 285 युवा रंग रूटों के लिए उनके जीवन के सर्वोत्तम दिनों में से एक था। उत्तरकाशी में बसंतोत्सव मेले पर विवाद निपटा, मान गए व्यापारी। हल्द्वानी से खबर है, पुलिस की व्यवस्था काम आई, नहीं लगा जाम। तो काठ गोदाम में लग रहे जाम को देखते हुए पुलिस ने लागू की वन व्यवस्था। बीमारी से लड़ने वाले पौधे ऑनलाइन खरीद सकेंगे। तो हल्द्वानी से खबर है, जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष राजीव भरतरी ने एक वेबसाइट ukfri.org लॉन्च की है, जिसकी मदद से लोग पौधे के औषधीय गुणों को जानने के साथ उन्हें ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं। 10,649 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जे। तो हिमालयी राज्यों में वन भूमि पर सबसे अधिक अतिक्रमण वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। प्रदेश में 18 नए कोरोना मरीज मिले। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसमें देहरादून जिले में 5, अल्मोड़ा में 5, हरिद्वार में 3, चंपावत में 2, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, टिहरी जिले में 1 संक्रमित मिला। 5वीं सरकार से 5 प्राथमिकताओं की दरकार। तो पब्लिक का एजेंडा रोजगार और नौकरियां हों, पहाड़ और गांवों में इलाज की सुविधा बढ़े। तो बेरोजगारों से किया वादा पूरा करे सरकार। तो उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्वलंत मुद्दा है। कांग्रेस और सभी विरोधी पार्टियां ने इसे अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया और राज्य के लाखों बेरोजगारों से वादा किया कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री की अपनी पहली पारी में धामी ने राज्य में 22,000 से अधिक सरकारी नौकरियों का वादा किया था। साथ ही लाखों की संख्या में स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करने का वादा किया था। राज्य का युवा चाहता है कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता के साथ काम करे और अगले 1-2 साल इसी मुद्दे पर फोकस हो। स्कूलों के साथ शिक्षक भी हों। तो तीसरी सबसे बड़ी समस्या राज्य शैक्षिक सुधार है। शहरी क्षेत्रों में पब्लिक स्कूलों की बाढ़ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के बुरे हाल हैं। स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तैनाती के साथ उन्हें उत्कृष्ट और आदर्श संस्थानों में बदलने और हर ब्लॉक में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा धरातल पर उतारे जाने का इंतजार है। 23 सीटों पर हार की समीक्षा करेगी भाजपा। रिंग रोड के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर। तो पहले चरण में आशा रोड़ी बरडोवाला झादरा बाईपास पर जल्द शुरू होगा काम। जिले में 10 बेड के 3 आयुष अस्पताल खुलेंगे।
एक हफ्ते में करें सड़कों में सुधार, वरना कार्रवाई के लिए रहें तैयार। पहले 10 मिनट इम्तिहान से प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद करें हल। तो कल से शुरू होने वाली उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए विशेषज्ञों ने दिए टिप्स। कुछ ऐसा करें तो नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो जिन प्रश्नों का हल अच्छी तरह से आता हो पहले उन्हें करें, जिन प्रश्नों में संदेह हो उन्हें बाद में हल करें। प्रश्नों को छोड़े नहीं, जितना आता हो उतना हल करें। परीक्षा से पूर्व पहले से तैयार विषयों की रिवीजन करें। लंबा जवाब लिखने के बजाय सटीक उत्तर लिखें। लड़का हो या लड़की सभी बोले टीकाकरण है जरूरी। 100 दिन का एजेंडा तय, भर्ती में तेजी के निर्देश। तो पहली बैठक में आला अफसरों को सीएम योगी के निर्देश। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी जारी। GMOU ने बंद की 61 बस सेवाएं। बद्रीनाथ हेमकुंड के लिए मांगे 17 डॉक्टर। गंगोत्री हाईवे पर BRO धीमी गति से कर रहा काम। वही खबर है, कोटद्वार से सदस्यता शुल्क के नाम पर धोखाधड़ी। तो पीड़ित महिलाओं ने कोटद्वार कोतवाली पहुंचकर की गिरफ्तारी की मांग। मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नौगांव उत्तरकाशी से खबर है, सेब के बागों में लगाए जा रहे हैं एंटी हेल नेट। ऊखीमठ में गहराया पानी का संकट, लोग परेशान रहे। वही खबर है, कोटद्वार से 120 छात्रों को उपाधि, 6 को मिले स्वर्ण पदक। बात करता है खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए अभेद दुर्ग तैयार हुआ है। वही खबर है, रोशनाबाद से बच्ची से दुष्कर्म और हत्या से आक्रोशित लोगों ने किया था खूब हंगामा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो सीनियर छात्रों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने वाहनों पर चिपकाए स्टिकर, चालकों ने हटा दिए। तो हल्द्वानी का बहाना बनाकर नैनीताल जाने का प्रयास पुलिस ने लौटाया। बर्तन बजाकर ग्रामीणों ने मांगा पानी। तो बेताल घाट में पानी के लिए भटक रहे हैं ग्रामीण। इस बार 2 साल बाद लगेगा कैंची मेला। तो कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से नहीं लग पाया था मेला। नवरात्र से शुरू होंगी मेले की तैयारियां। कुआं विश्वविद्यालय देगा टीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड शुरू करने की योजना तैयार हुई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो गुलवा घाट से खबर है, पानी के लिए जल संस्थान के AE को घिरा। वही खबर है, बनवासा सफाई ठेकेदार का ठेका निरस्त। तो पर्यावरण मित्रों के भुगतान के बाद ठेकेदार को लंबित भुगतान करेगी नगर पंचायत। वही खबर है, पिथौरागढ़ से फायर सीजन शुरू होते ही धधकने लगे जंगल। पूर्णागिरी में हर कदम पर आस्था का धाम। 15,000 श्रद्धालुओं ने किए मां पूर्णागिरी के दर्शन। वही खबर है, पिथौरागढ़ से आपदा प्रबंधन की दी जानकारी। गंगोली हाट से खबर है, पुस्तक मेले में उमड़े लोग, छात्राएं और शिक्षक पहुंच रहे हैं किताबों की दुनिया देखने। नेट पास विद्यार्थी सम्मानित किए गए। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, सोमवार से हड़ताल करेंगे सल्ट के प्रधान। बागेश्वर से खबर है, 1 किलो चरस के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। छात्र संख्या बढ़ाने वाले शिक्षक पंत को सम्मानित किया गया। तो द्वाराहाट से खबर आई है। बात करते उधम सिंह नगर खबरों की। तो दिल्ली पंतनगर दून के लिए इंडिगो की हवाई सेवा आज से शुरू हो रही है। कोई बहन को ढूंढ रहा था तो कोई मां को। तो दुर्घटना स्थल से लेकर अस्पताल तक रहा अफरा तफरी का माहौल। तो बनाखेड़ा मार्ग के विक्रमपुर मोड़ पर जब ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी तो मजदूरों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों के साथ ही राहगीर भी रुक गए। वही खबर है, रुद्रपुर से स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। दंपति को गिरफ्तार किया गया। सूरजपुर में झोपड़ी में लगी आग, 3 लोग झुलस गए।